नमस्कार, स्वागत आपका फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ हम मौजूद है सिसाई गांव में। और सिसाई गांव में लगातार हम दिखा रहे हैं आपको बड़ी बारीकी से कुश्ती दंगल को लेके। और दंगल की जहां बात आती है, मैं फिर कहता हूं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से आप एक देख रहे होंगे कुश्ती दंगल का हाल है बेहाल। और हर घर तक, हर खिलाड़ी तक ये हाल बेहाल पहुंच रहा है। क्योंकि मैं फिर बताता हूं, कुश्ती दंगल को लेके खापे पंचायतें और कुश्ती दंगल दोनों का ट्रैक अलग अलग, लेकिन अब पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं खापे पंचायतें और कुश्ती एक ही मंच पे कहीं न कहीं घमासान चला हुआ है। और वो है विशाल और बजरंग पूनिया को लेके। मैं फिर बता देता हूँ, इसी पर्पज़ को लेकर हम विशाल शायद इस सिसाई गांव से ही आते हैं। इसी गांव में लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। और कुछ मेरे साथ कोच साहब बने, उनसे भी जानेंगे। और मेरे साथ सुंदर पहलवान जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक रोज़ पहले जींद में महापंचायत का आयोजन किया गया था, फिर दोबारा से तीसरी पंचायत थी। तो पंचायत पे पंचायत लगातार की जा रही हैं। आखिर पर्पज़ क्या है, क्यों की जा रही है? कई मुद्दों पे बातचीत करेंगे बेबाक तरीके से खुल के। कोच साहब, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं। लगातार आप पंचायत में, तीनों पंचायतों में साथ रहे हैं आप, क्यों, क्या वजह है, क्यों पंचायतें कर रहे हैं आप? बजरंग पुनिया ने कहा आगे मेरे पास मिल लो मेरे से। हम उसका घर चले गए, उसने बुलाए, बोला जी मैं मेरी इज्जत रह जाएगी, आप एक बार पंचायत कर लो और मैं पंचायत का सामना कह दूंगा जी मैं अपना नाम वापस ले जाऊँ, मैं मेरा भी मान रह जाएगा और आपका लड़का चला जाएगा। आपके सामने मैं खुद गया था, हमारे दोनों सरपंच, हमारा रोगी खाप का प्रधान और हमारा कालीरामन खाप का प्रधान, हम सारे आदमी और महावीर फोगाट ने भेजे थे आग में जाओ तो हम उससे मिल लो। हम गए, उसने उसने हमारे साथ बस यही बात करी कि जो पंचायत कर लो मैं मान जाऊँगा। हमारा हमने भी लगा भाई ठीक है पंचायत कर लें, कोई बात नहीं। पंचायत कर ली, उसमें आया कि अंदर देख कि 35-36 खाप पांगे प्रधान थे, सरपंच तो वहाँ कितने थे कोई पता नहीं कितने सरपंच थे। और आया कि बोला छोटी पंचायत है, मेरे हिसाब की पंचायत को नहीं। फिर भाई कौन से हिसाब से हैं, कौन से हिसाब की पंचायत चाहिए? हाँ उसका हिसाब की पंचायत को नहीं, बोला मेरे हिसाब की पंचायत को नहीं। नंगपड़ा करना था, बात तो ये थी नहीं। पंचायत तो बथेरिए बड़ी थी, 5 आदमी चले जाते मैन जी आदमी, लेकिन उसने नंगपड़ा करना था, बात तो नंगपड़े की थी। उसने मानना नहीं था, बोला अगली पंचायत और रख लो। फिर उसे ने रखवाई 10 तारीख की पंचायत। 10 तारीख की फिर उनका घर तक फोन आ गया, बोला जी हमारा 8 से 10 तारीख को 9 की रख लो। फिर 9 की रख ली। 9 की रखी कायल है, कोई नहीं आया उनका घर का, दूर का रिश्तेदार, फलाना का रिश्तेदार। बोला मैं तो उसका चाचा था, वहाँ लड़का हूँ जी। पंचायत वाले बोले बैठ जाए, उनका घर का कोई हो तो बात करो। बैठ गए हैं। फिर और भेज रखे थे, पटा की भेज रखे थे, बिरनी पीछे देगी भेज रखे थे, बिरनी के सलाह देगी भेज रखे थे। खाम यार नू बकवास करें, मचा के रोड़ा राड़ा और कर दी पंचायत ख़त्म। कोच साहब टूट रहे हैं लंबा साहब, इतना आराम ज़्यादा। मैं गाड़ी का थोड़ा इस्तेमाल करूँ, मेरे आत्मा रो है मेरी। हमारा बच्चा ट्रायल दे के फर्स्ट आ रहा, मेडल उसकी उम्मीद है कि वही मेडल लिया होगा। जो आदमी 1 साल से अयासी करता फिर, लोगों बेवकूफ़ बनाता फिर, सरकार का बेवकूफ़ बनाता फिर, समाज का बेवकूफ़ बनाता फिर, वो कड़े का मेडल लिया देगा। मेडल ऊपर तरह हैं कि हमने कान तोड़ा रखे, हमने पहलवानी करा की, 1 महीना प्रैक्टिस नहीं करा तो गस काट दे दूसरा बालक, समझ गया। 1 साल हो गया उसने प्रैक्टिस करें, अयासी करता फिर। हमने तो ये बेरा लग गया वो वर्ल्ड चैंपियन की कुकर बना, बैठ जाएगा तुक्का, तो गंदा मानस का भी बैठ जाएगा अच्छी जगह तुक्का। रावण भी बतेरा विद्वान था, बाद में क्या हाल होया था। इसका हाल क्या होगा भगवान को न्याय है। हमारा लड़का का उसने जो हक मारा है नहीं, हमारी बददुआ खाली नहीं जाओगी। आत्मा रो है, हमारा सारा गांव बैठा है, हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, सारा गांव बैठा है। मतलब कई दिन हो गए साबत गांव में यह चर्चा है, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। साबत गांव में रोज आना इसे बात की चर्चा है, भाई क्या होगा हमारे छोरा का, क्या होगा भाई हमारे छोरा का। फौजी आदमी है ये इसका बाबू, क्या कमा लिया इसने, 3 लड़कियां ने पहलवानी करवाओ है। आज बड़ा मौका लग गया भाई कि मैं छोरा देश का नाम रोशन करेगा। आज यूँ खगड़ बीच में लड़की खड़ा हो गया, ये आमी कड़े जावा, आमी कड़े मरा नू बताओ। उसका कहना था, बजरंग का कहना था, 3-3 4-4 पंचायत कर ली, खाना
चाय पानी के नहीं लगता। गाड़ी घोड़े कितना तेल फूक लिया, कई दिन हो गए बयान होंगे अंडा छोरा है छोरा, इतना हरासमेंट हो रहा है। हमने तो उसी छोरे की चिंता हो रही है, वो इतना मेंटली परेशान हो रहा है। इसका बता खाकड़ का क्या बिगड़ेगा। हमारा छोरा खा गया आकर बैठ गया। जी सरपंच साहब क्या कहोगे आप सरपंच है सिसाई गांव? मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा जी सरकार से और जायज़ फैसला करें और इसका जो विशाल का हक मारा गया है वो जुआ जाए। वो सरकार ने दबाव में आके फैसला किया है इसका हक में। ये जितनी पंचायतें गई हैं सारा टोल गया है, सिसाई का भी गया है, ये भी गए हैं। हमारे पहलवान साहब जो फौजी हैं, विकास के पापा भी इसकी मम्मी भी, उन्हीं का हुक्म मारेगा। मेरे तो 24 से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी खबर बनाओ और सरकार पर दबाव डालो, क्योंकि जिस तरह आप धर्म सारे गए थे, हम भी गए थे, मैम भी गए थे, सारे गए, सारा कुनबा गया है। दुख तो होता है कि परिवार के आदमी और गांव का जो वाजिब है उसका हक मारा जा रहा है। जी क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि बजरंग पुनिया से जब भी मिलने गए तो उन्हें हमारे को झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए था। उन्होंने पंचायत रखवाई, खुद कह के पंचायत रखवाई है। पंचायत रखवाने के बाद अब ये छोटी पंचायत है। अब हम बजरंग पुनिया से पूछा, भाई तू इतना बड़ा पहलवान था, तन्ने झूठा आश्वासन क्यों दिया? पहले ही दिन यूँ कह देंदा, क्यों कह दो तमने करना तम करो भाई, क्यों मारे को कह के मैं उस पंचायत में आके मान जाऊँगा, मैं उस पंचायत में मान जाऊँगा। कहीं उसने मानना नहीं था। हमारा उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये टाइम टपाना है और मानने के भाई एशियाड हो पाँच सका दो। पहलवान साहब आपसे अब जान लेते हैं, पंचायतें 3 हो चुकी हैं और कहते हैं आपको तो बोलने तक नहीं दिया गया। तो पहलवान साहब ये चल क्या रहा है? ये कहीं ना कहीं एक कुश्ती को कहीं ना कहीं एक मोरल डाउन हो रहा है और बच्चों का भी इस तरीके से पंचायतें सब देखते हैं इन सारा मैटर को। लामा साहब बोलने वाली ना बोलने वाली बात तो भैया ने बता दी। हमारे बड़े पहलवान हैं, सीनियर पहलवान हैं, इनने बता दी सारी बात जो कि मिथ्या। मेन बात तो यह है भाई, 4 पंचायत इसके पिताजी ने कर ली, 3 नहीं 4 कर ली साहब। हाँ, एक फौजी आदमी, मैं बार बार यह बात कहूँ, फौजी हम सबसे रिस्पेक्ट ज़्यादा फौजी की दिया रहा कि फिर किसान और फौजी हमारे 2 हैं, जय जवान जय किसान, और दोनों देश के लड़ाके हैं। इसके पिताजी फौज में नौकरी करके आ रहा है, वह थोड़ी मोटी इसने पलसने मतलब वह पलवान ना पला दे है, रिबिया लाना रहा गदा गद गदा गद रपी यार आत्मा दुखी पाओ है। 2 घर में पलवान तैयार कर रखे इसने, एक पलवान तैयार करके देख लो भाई मेरा पाट जाएगा। और जो लड़का फर्स्ट आ रहा है, इसका बच्चा फर्स्ट आ रहा है, ट्रायल दे रहा कि उन्हें 4-4 5-5 गुड़ाई करी हैं, वो जाना चाहिए। ना कि अरे वो तो पहले तुमने कहा था, वो दोनों लाइव आ रहे थे उतने, बोले हमने तो समय मांगा था, ट्रायल से कौन मना कर रहा है? अरे तू भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल हो ली, अरे एशियन गेम की ट्रायल हो ली, दिन दे क्या तो कौन है? हम तेरा भाई कोई भीख नहीं मांगते। अगर भाई तेरा कागज झोली पसार क्यों को वहाँ तुम्हारी झोली में गिरते ना भाई, तेरा 2 दाने तो मैं टपा जा गुड़ ले, तू आराधे चोरन तू चला जा। तेरा पहले भी मान सम्मान था, तेरा आज भी मान सम्मान करांगे। प्रियो कौन सा साहब कहता है यार तू मेट पचट है नहीं, जो 5 कुश्ती लड़िया बालक है वो फर्स्ट आ रहा है, वो तो घर में बैठेगा, और जिसने एक भी कुश्ती नहीं लड़ी, ट्रायल नहीं दी, उसका नाम आगे जानना रहे। यह तो सरासरी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। या तो भाई अंध आदमी ने दिखला रही है बात। अरे ये सरकार की भी तो गलती है। ये सरकार की सारी गलती हैं। सरकार ने तो दिख तो रहा है कौन के, ये किस चीज़ के दबाव में हमारा बातें यो भाई, ये जो बात कही गई ना समाज चला गया, परंतु जब भाई ये उड़ा रोए, अब भाई मर गया, नुन्नू हो गया, फलाना हो गया तक, तो सब चले गए, हम भी गए, सब गए। वो दबाव ऐसा बन गया सरकार के ऊपर, सरकार डगमगा गई। अब भाई ये तो कदे उल्टा पासा ना पलट जा, और ये आगे चुनाव नज़दीक आ गए, वो घबरा गई। उस घबराने के बाद सरकार अब भी तो नाम काट सकती है, और तो माहौल ठंडा है। काटना क्यों रहा है यार, सरकार है, काटना क्यों रहा है? यार न्याय की बात है, काटना चाहिए, हम तो यह बात कहूँ। हाँ न्याय की बात है, सरकार ने देखनी चाहिए। जो फिर क्या सरकार हुई फिर, जब सरकार अनु बेरा जो बच्चा 4-5 कुश्ती लड़की फाइटर फर्स्ट हो रहा है, वो जा नहीं सकता, और जिसने एक भी कुश्ती नहीं लड़ी उसका नाम आगा जा रहा है। कोई भी आदमी हो, सभी यह बात कहूँगे यार तू लड़े। आग तो ये था सारे गिला लड़े वो, आज भी हम नु कहा हाँ तू एक गिला ही लड़की दिखा दे भाई, तू अच्छा पहलवान है, विश्व का पहलवान हो लिया, ओलंपियन पहलवान हो लिया, ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान हो लिया, तो एक छोटा बालक से तू इन्हें घसड़ा देगा तू के विशाल कि मैं को नहीं विशाल विशुल, तू लड़ ले, इन्हें गेर की जानदार है, रोड़ा खत्म।
तो मान सम्मान करोगे अगर फाइट करके चला जाता है बजरंग? क्यों करा क्या अंत को नहीं? अगर वहाँ से जीत के आएंगे जब आप? अच्छे काम करेगा तो समाज साथ है भाई, अच्छे काम करेगा तो समाज साथ है। अब जब ये बैठे थे, जब समाज साथ नहीं था इनका, और अपने नू बेरा होंदा, ये नू काम करेंगे तो ये आदमी चले जाए उड़े, एक भी नहीं जावे। इन नू बेरा होंदा ये चले जाए, विशाल की मम्मी, विशाल का पापा, विशाल का भाई, अंतिम पंगाड़, उसके साथ तो उसका कोच कौन देखे हुआ कोच के करने लग रहा है यार। ये बात इबल लड़कियाँ बड़ी शर्म की बात नहीं है, बड़ी शर्म की बात। वो कोच ये करने लग रहा है, बोला मेरे को ये कह रहा था, बोला वो अंतिम को कवा दे, मैं कुछ पैसे वो कर दूंगा। ये पीछे वाले होंगे तो इसका बाबू का 1.5 किला बक लिया भाई। जब ना संभालन खातर कोई भी अड़े, अगला भाई गरीब घर की छोरी है और बढ़िया लड़ा, इसकी मदद करांगे। अच्छा जब ना दिखे ये भी बोला वो बोला बीमान दबा दे और वो कर देंगे खर्चा पानी जो कुछ कम थे। ये मैं तो भाई, मैं तो अंतिम पंगाड़ का जो कोच है उसने भी धन्यवाद करूँ हूँ, उसने अपना ज़मीर नहीं बेचा भाई। वो बेशक गरीब घर के थे, 1.5 किला बक लिया उनका, फिर उन्होंने ज़मीर नहीं बेचा भाई। इस बात के लिए भाई मैं अंतिम हमारी बेटी उसने भी सलूट करूँ, उसका पिताजी ने भी, उनका कुटुंब ने, परिवार ने भी, और गाँव नर कोच ने सबके यहाँ सलूट करूँ। इसे से हीरे हमारे को में पैदा होने चाहिए भाई। ये हुआ ना असली पहलवान जिनका ज़मीर नहीं बक गया, किले बक गए। जी क्या कहेंगे आप? आज वह लड़की सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी फर्स्ट आ गई और एशियन गेम में भी वह भगवान की दादा जाओगी, और 2 बार की जूनियर की वर्ल्ड चैंपियनशिप वह एक अकेली है। और भाई कदे बड़ी बात नहीं मारते, मारा बालक भी हार सका है और भाई अंतिम भी हार सका है, कदे घमंड की बात नहीं करा। पहलवान नहीं है भाई, करा किसका दाल आ जा। जी क्या नाम? जी मैं तो यह कहूँ, हम तो बस ट्रायल दे के जाओ, हमारा बालक ना रहेगी जाओ आगे। विशाल के ताऊ? हाँ जी, हाँ जी, बस हमारी तो यही मांग है जी। हम तो दिल्ली भी गए, दिल्ली भी आए, कही दिया हमने मतलब हमारा बालक ना रहेगी, फिर बीजे शायद तू ही शायद हमने हमारा बालक बराबर है। जी क्या कहेंगे? हमारा भी यही कहना है जी, ट्रायल होनी चाहिए, जो तकड़ा बच्चा होगा वो आगे चला जाएगा। सिसाई गांव का मेरे साथ लोग बैठे हुए हैं, सारे गांव के सरपंच, पूर्व सरपंच। जी मैं एक बात और पूछना चाहूँगा भाई, ये जितनी ये फेडरेशन वाले जो ये कि ये सिस्टम आज इस बच्चे की भाई ट्रायल क्यों ली थी? इस वजन की ट्रायल किस लिए ली गई थी ये बताओ भाई? 65 किलो की और 53 किलो की ट्रायल किस लिए ली थी भाई? अगर एक बात बता, हमारे बच्चे को चोट लग जाए तो उसका जिम्मेवार कौन था भाई? जब नाम में नहीं था इसका तो फिर ट्रायल किस चीज़ की ली? और विशाल का नहीं भाई, और भी तो सारे पहलवान हैं, बढ़िया पहलवान थे उस वजन में, सारे घी खा के आ रहे थे। किसी भी बच्चे का चोट लग जाए तो उसका जिम्मेवार कौन था भाई? यार ये सरिया मन देखी हो रही है कुश्ती में, और ईसा काला सौदा हमने आज तक भाई कुश्ती में देखा नहीं। इब तो बेरा है की बिजली पड़ रही है भाई। जी को सब साक्षी मलिक, वह उसका भी नाम डाल रही थी सरकार। देखो उस बच्चे ने कहा नहीं मैं कह तो जाऊंगी तो ट्रायल दे के जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं जा दैया, हार गया। क्षत्रिय काम होता लड़ना, वही असली क्षत्रिय है जो लड़े। लड़के हार गया लड़का, लेकिन बिना ट्रायल नहीं गया। नाम डालने थे उसकी भी सरकार, बोला नहीं ट्रायल दूंगा, ट्रायल में हार गया, अपना घर बैठ गया। उसका आज पूरा हरियाणा में सम्मान है। और इसका जो है ना पुनिया साहब, आम समाज इतना दुखी हो रहा है। आम समाज में ऐसी चिट्ठी पाट रही है, सवेरे से मेरे पास को 100 फोन आ लिए। रोहतक के उस साइड के मेरे जो यार दोस्त मेरे खाड़म में मेरे साथ थे, बोला बदपेट रही है इसकी, और यूँ ऐसे ऐसी ब्रांड माटी करवा के बैठेगा और याद रखेगा ज़िंदगी में। हाँ चढ़ जाग रहा है, एक आदि थोड़ा सा घटिया आदमी की भी चढ़ जाग रहा है। साक्षी मलिक ने यह बात कही भाई, वह भी मारी तो वन बेटी उसने यह बात कही, अब भाई मैं बगैर ट्रायल के नहीं जाऊंगी, और मैं गई भी नहीं वास्ती बगैर ट्रायल के। तो भाई वह लड़की महाराज शर्मत है, सारा समाज कदर करे उस लड़की की। इतने अच्छे बयान हैं, इतने अच्छे भाई संस्कार हैं, उसके भीतर का ज़मीर था लड़की का। उसने खुद ने कह दिया भाई मैं बगैर ट्रायल के नहीं जाऊंगी। तो ये याद रहने की ये भाषा, ये बात इतिहास बनेगी। कुछ टाइम पक्की हुआ था, साक्षी मलिक ने खुद ने यह बात कही, अगर भाई मैं ट्रायल के बगैर नहीं जाऊंगी। तो उस लड़की का भाई आदर सम्मान है हमारे सर पर। वाला लड़की जी क्या कहेंगे गुरु जी? मसला पेच फंसा हुआ है, एक बच्चा पास फाइट करके चुपचाप बैठा है, एक बगैर फाइट करे उसका नाम डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पेच फंसा हुआ है, 4 पंचायतें हो चुकी, मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या कहेंगे?
खिलाड़ियों का जी अपना समाज होता है, अपना समाज का सिस्टम खुद ने चलाना हुआ है। ये उन्हें खुद ने सोचनी चाहिए कि भाई ये अपना समाज का काम है, उस समाज में आज भी इन्हें भाईचारा रखना है, कल भी रखना है। तो भाईचारा में जो है कल भी आएंगे और आज भी, तो ये पहले से जो है ना अपना समझौता करके चलें तो उसमें सबसे अच्छा रहेगा। पहलवान साहब कुछ और कहना चाहेंगे चलते? बल्लाम्बा साहब कहना तो कैसा वहाँ थे, आज खुद न ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये सच्चाई बताऊँ मैं आपकी, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं तो कहूँ अगर विशाल की जगह और भी कोई बच्चा होता तो लड़ाई तो वहाँ पर भी लड़नी थी। अन्याय के खिलाफ खड़े हैं भाई, न्याय के पक्ष में। हाँ मतलब इस तब बुरा हमने के लाख का धरती बनो बताओ, और डोट पहलवान रो पड़े इन बातों देखी भाई। और बात सच्ची है, ये जो कई भैया ने कुश्ती के बारे में इतना ज्ञान को उन्हें बताना चाहा, जो ये लड़ाई है, ये जो एशियन गेम की है ना भाई ट्रायल, ये 4 साल में एक बार हुआ है। ये पहलवान का तो भाई 3 दिन का ना भी रहा, 4 दिन पहलवानी ना करन गया पच्चन है। ये तो 4 साल है आगा किसी ने देखा, मुश्किल तो नंबर पड़ा है भाई। तो भाई दुख सब को है। और फिर दूसरी बात भाई, कोई भी मंगला काम को नहीं सर्प नू है भाई, छाती में 2 दाने तो मैट पा के गेर की जानरा गन नहर ले बस नुगा ले भाई, रांदा खत्म। जी क्या कहें? मेरा तो जी ये कहना है, जूनियर की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं का हक मार के अब बजरंग जान लग रहा है, ये जमा सरासर गलत है। हमारी तो यह मांग है, हमारा बच्चा के लिए लड़ ले और चले आजा, नहीं तो हम धरना पर भी बैठांगे, जड़ लग हमारे पास जाया जाएगा और जावांगे। हमारी तो बस ये 2 मांग है। धन्यवाद जी सर। मैं विशाल का पापा, मैंने 1.5-2 महीना होगा लगातार घूमते हुए समाज को लेकर के। जहाँ एडोक कमेटी बैठी है वहाँ भी गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था हमारे को, जो फर्स्ट आएगा उसी को भेजेंगे। फिर समाज के पास आया हूँ मैं। समाज अगर हमारी मदद करेगा, बेविशाल फर्स्ट आया, लड़के आया, इतना दर्द हमारे को है, इसलिए समाज के सामने ये बताना चाहते थे हम तो भाई कि हमारे बच्चे को न्याय दिलाओ। भाई हमारा बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, कहाँ जाएं ये बताओ। उस दिन जब धरने बैठे थे, जब ये विनेश फोगाट, बजरंग पुनियार सब बैठे थे उधर, ये रो रहे थे, ये बोल रहे थे हम कहाँ जाएं, मर जाएं क्या, फांसी लगा ले क्या, हमारे साथ शोषण हुआ। शोषण तो हमारा हो गया, हमारे बच्चे का हुआ, हमारे लड़के का विशाल का शोषण हुआ। तो ये तस्वीर देख लीजिए, सूर्यदेव सिसाई गांव के इनके पिताजी हैं। एक बच्चा फाइट कर करके यहाँ तक पहुँचता है, बड़ी मेहनत करके, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं ठगासा महसूस कर रहा है और एक डायरेक्ट नाम डलवा के चला जाता है। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी ही होगी। तो हम भी इतना कहना चाहेंगे बजरंग पुनिया से, अगर वो वास्तव में बातचीत करना चाहते हैं कैमरे के सामने, तो हम उनके पास आके उनसे उनकी बातचीत अब प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। पंचायतों में आई क्यों नहीं, क्या चाहते हैं, विशाल को लेकर उनकी राय क्या है, मतलब कई विषयों पे अगर बातचीत करना है हमारे प्लेटफॉर्म में, तो हम उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन इन लोगों का रुझान आपने देख लिया, सुन लिया। तो हमारे साथ खास बातचीत में सिसाई गाँव में लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। मनीषा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे साथ, और अंतिम पंगाल की भी कोच हैं, और इनके जो पति हैं वो लिली, जो विशाल अंतिम पंगाल, और इनकी खुद की एकेडमी है महिलाओं की। तो मनीषा जी, जो मैटर जो चला हुआ है, जो मुद्दा फिलहाल आप देख रहे हैं 1-2 महीने से, विशाल का पेच फंसा हुआ है, अभी पीछे अंतिम पंगाल का भी फंसा हुआ था, तो इस मैटर को लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है, जैसे अभी 5 फाइट जीत चुके आपको पता है, और वो घर पे बैठे हैं, और बजरंग पुनिया डायरेक्ट एंट्री मिली हुई है, और पंचायत में पंचायत कर रहे हैं, तो आप इसी गांव से आते हैं और अंतिम पंगाल के कोच भी हैं, क्या लगता है? हमें ये लगता है जी, देखो ये लड़का 5 कुश्ती जीत कर न फर्स्ट आ रहा है, तो इस बात पे हम ये बात कहना चाहेंगे कि वो कुश्ती लड़े, हमने और कोई मतलब को नहीं। उसने बार बार पंचायत करवाई, बार बार हमारे घर का खर्चा लगवाया, बड़का की जिंदगी दिमाग पे ही प्रेशर पड़ा बड़का का है। अगर भी सारा दिन जीत के भी आ रहा हूँ मैं, 5 कुश्ती जीत के भी आ रहा हूँ, तो इस बात का मामी यह बात कहना चाहवा जी, अगर उसमें इतनी हिम्मत है नहीं, वो लड़का जाओ, उसमें इतनी हिम्मत है तो वो लड़का जाओ। हमें खुद 5 लाख रुपये घर ही नाम टेकांगे इस बात का, अगर भी वो कुश्ती लड़ो 5 लाख रुपये मैं देंगी, उसकी हम देवांगे, और जो 5 में भी ना बरदा उसका हम 10 देवांगे। और वो के मन के करना चाहे है, बोले खरीदना चाहे किसी अकेडमी में, तो कोई लड़की की गवाही दुआ दो, हम ना दुआ कर दे, इसे टुच्चे काम ना कराया कर दे, इसी बेशर्मी वाला काम। वो तो छिक्का घटिया है,
उति ज्ञान तो को नहीं है, ऐसा बड़ा पहलवान होगा भी छोटे बड़का की जिंदगी खराब कर दी उसकी सारी। तो हम तो ये बात कहूँ जी, देखो इतने बड़े बड़े आदमी थे, इतने बड़े बड़े आदमी की उसकी बेइज्जती करी, तो इतनी बार पंचायत कराई, पहला गांव में करवाई, फिर इसार में करी हमने, फिर आंसी में भी करी, 2 बार जींद में भी हुई, तो उसका इतने बड़े बड़े आदमी थे उसका कोई फैसला नहीं हल करवाया उसने। वो दोगले काम करा हो, मनसा रुपये देवा है, बुलावा है और काम ना है उसकी कुश्ती का बट्ठा गोल कर दिया इंजमा और सारे पहलवाना का कर दिया। लेडीज हैं आज, जिस दिन जो उन पे इल्जाम लगाया नहीं कि भी शोषण हुआ है, तो वह लेडीज आज कुश्ती छोड़ छोड़ कर बाजा हैं। कोई भी हो जी, मेरी बेटी लगा लियो या किसी आपकी लगा लियो, तो ये बात आऊँगी आगे तो आप अपनी गुड़िया ना गाल देंगे क्या खड़िया में, कोई ना गल है जी। और जब उसने ये बात उठाई थी फिर भी हम सपोर्ट में खड़े थे दिल्ली उसका, अगर भी हाँ देख तड़का उन बड़का गेला हो रहा है, तड़का हमारे बड़का गेला ना हुआ दगा, पर उसकी शर्म ना आई, बेशरम ने इतने बड़े बड़े बुजुर्गा की बात मोड़ी, बोले मैंने पंचायत में वे आदमी कौन दिख दे, मैं चारे कौन दिख दे, उसने के बात उसकी फुट रही थी के उस घटिया इंसान की। जी आप विशाल की माँ क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, हम तो ये कहा हाँ न्याय होना चाहिए, लड़की चले जाओ जी, लड़की ने मारा नु शांति आ जाएगी। अगर भाई लड़की गया है, जीत की गया है, तो उसमें तो देखो जी सबे का वो है। और जी हम तो ये देख रहे थे बाट उदन की, भाई जब भी 5 कुश्ती लड़ा था मेरा बेटा, और एक पॉइंट था वो चाहे मिली भगत ला लो जी, चाहे कुछ भी ला लो, यो ईब हो रहा है, नु यो हो रहा है। और जब वो आंसू कह रही थी नहीं जी, जब मैं मेरा सारा परिवार ने लेके गई थी, मेरा बेटा 15 दिन तक बड़ा बेटा ओढ़ मरना लटका के आया था, और हम भी लटका के आए थे। आजकल न मारे बालक नू नहीं हो जाए भाई, आक मारे बाल खेला तड़के मारे बाल गला नहीं हो जाए, यू काम है। आज वह क्यों नू लुक दे फिर है, वह नू बोले छोटे बच्चा खातर लड़ा हम, तो आज वह क्यों कर रहे हैं यो काम? बड़े बड़े बुजुर्गा के उसने नहीं रखी, उसने खिंडकिया का पकड़ी का ठोकर मार के चला गया। उसने तो 2 बात कह दी, मैंने वो आदमी नहीं दिख दे, उसने नू शर्म तो नहीं आई, अक भाई तेरे इज्जत रखे हैं, तेरी बीबी भी तेरी वास है भाई, उसमें भी तेरी भी तू दे दे, इनकी रुचि का ठोकर ना मारा, इनकी अकन ना छीन तू। सारे आटा पहलवान मानना जी वो खुद ने उस मारा छोरा ने तो 5 कुश्ती लड़ रखी है, ईसा उसमें दम था नहीं, वो ट्रायल देवर चल उस वो ट्रायल देने खातर याड़ा नहीं था, तो मैं दरू हूँ 10 दिन का उसी टाइम दे हूँ, जे 5 लाख में भी नहीं भरता 10 का दरवावांगे, और वो कुश्ती लड़ो, जे मारा लो तो जे 10 लाख रुपये वो इनाम के लेकर चलिया गया कुश्ती जीत का, आमित खुलम खुला राह छोड़ देंगे उसका आगे जान का, लुक माँ यू नाम दरवान का कौन सा मतलब होया उसका। इस छोरा ने मेहनत कर रखी है, उस दिन बेरा है इस बात का, फिर अगर बीच ने मेहनत कर रखी है और धरना पे बैठा था उस टाइम, और ये छोरा 4-4 घंटे मेहनत कर रहा था और मोर बना देगा मैट पान दे यार उसका, इस बात का बेरा है जब बात जाओ। अब नू निकल दे मारा बेटा, भाई कोई इस बात का तो किसी नहीं बेरा, कोई जीतो कोई हारो, यो तो देखो उसका खेल है, जीत के चला जाओ, मारा भी शांति हो जाए, मेरे बेटे का भी नू चला जब हरा के चला के जा रहा है, ये भी जीत की ना भी हार रहा, इसका के वो होना चाहिए, यही बताओ। हमने सबकी सलाह बाड़ी ले ली, वो कर लो, हम तो पागल बन गए। सबकी मानी खा, हमने तो सबकी भी मानी, हमने सबकी मानी खा, पंचायत वाले की मानी, जो तारीख धरी हुए तारीख पे काम करे, आसान बात को नहीं होता। याडी पंचायत की रोटी खाने पीने करना, पित्तल लिगड़े आवा घर रालिया का चारू कूड़ा हल जाए, बड़का की पहलवानी करवाते होने, और के नाम से 2 छोरिया का ब्याह कर ले, चाहे एक पंचायत करा तो आदमी ऐसा काम हो जाए है जी। अगला ने बेरा पट्टा जो खर्चा लावा है इनकी के बेरा है, ये आकर नुका दे पंचायत में, हमने तो वे आदमी ना दिख दे, अग भी जो हमारा गला ओड़ा खड़े थे वे आदमी वे थे जो से रुपया लेकर में टुच्चे काम करे थे, और में जोड़े ओड़ा गुंजन थे। तो हमारे साथ ये विशाल की माँ और अंतिम बंगाल की कोच भी बनी हुई थी खास बातचीत में। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं इन सभी बातों के साथ? मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।